राहुल के सामने वो भारी दरवाजा अचानक खुल गया। राहुल बिना डरे राजमहल के अंदर चला गया और तभी बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। राहुल का दिल दहशत से भर उठा। तभी बाहर जैसे तूफान आ गया हो, तेज हवा चलने लगी। उस अंधेरे में राहुल ने महसूस किया कि कोई अजीब भयानक शक्ति उसे चारों तरफ से घेर रही है। वो साफ समझ गया था कि वो अब इस मौत के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। तभी राजमहल के अंदर से किसी के घुंघरू की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर गूंज उठी। साल था 2022। शहर की इस भागती दौड़ती जिंदगी में राहुल अपने छोटे से अपार्टमेंट में आराम से बैठा था। उसने कुछ महीने पहले एक सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था और आज उस रिजल्ट का दिन था। पर राहुल बिल्कुल टेंशन में नहीं था। 20 साल का ये लड़का आज सुबह बड़े मजे से सोफे पर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। हाँ भाई बोल, किस लिए फोन किया? अरे भाई, तू नहीं जानता क्या हुआ आज तो बहुत बढ़िया खबर है मेरे पास। क्या भाई, क्या खबर है? जल्दी बता। देख भाई, मैं तुझको एक फोटो भेज रहा हूँ, उसको जल्दी से देख, एकदम मजा ही आ जाएगा। राहुल तुरंत रमेश की भेजी हुई फोटो देखने लगता है। जैसे ही वो फोटो खुलती है, उस पर राहुल की आंखें ठहर जाती हैं। सरकारी नौकरी की उस एग्जाम लिस्ट में अपना नाम देखते ही राहुल की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मुंह से खुशी की एक दबी हुई आवाज निकलती है, माँ माँ, मिल गया, मुझे मिल गया। राहुल की माँ किचन में सुबह का काम कर रही थी। क्या मिल गया? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है सुबह सुबह? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहा है? नौकरी माँ, सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया था, वो पास कर लिया मैंने। ये देखो रिजल्ट। राहुल की माँ को पहले यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बेटे की खुशी और मोबाइल स्क्रीन को देखा, फिर मुस्कुराई। भगवान ने तेरी सुन ली बेटा। जानती थी तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सुन, एक काम कर। बोलो माँ, क्या बात है? कल सुबह ही तू एक बार हमारे गांव वाले घर से होकर आ। अपनी मौसी को ये खुशी की खबर खुद मुंह से देकर आना। कितने दिन से गया भी नहीं है। कुछ दिन थोड़ा दिमाग भी ठंडा करके आ जाएगा। मौसी सुनेंगी तो कितनी खुश होंगी। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही जाऊंगा। शहर का वो छोटा सा अपार्टमेंट खुशी से भर गया। राहुल तब भी नहीं जानता था, ये खुशी का समाचार पहुंचाने की यात्रा ही उसकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय और खतरनाक चैप्टर शुरू करने वाली है। राहुल सुबह ही निकल पड़ा था, लेकिन जाते जाते रात हो गई थी। शहर की हलचल और कंक्रीट के जंगल को पीछे छोड़ते हुए जब वह गांव के पास पहुंचा, तब पहली बार उसने ठंडी हवा को अपने अंदर महसूस किया। यह हवा उसके शरीर और मन को छू गई और उसने महसूस किया कि यह ठंडक और ताजगी कितनी अलग है। सामने मौसी का घर था। अरे बेटा, अंदर आ, कब से तेरी इंतजार में हूँ। कितना पतला हो गया है रे तू। मौसी, आपको तो पता ही नहीं, शहर का खाना एकदम खराब क्वालिटी का होता है। वो सब छोड़ो मौसी, वो सब छोड़ो। कैसी हो आप? क्या बताऊं बेटा, तेरे मौसा के मरने के बाद मैं यहीं अकेली रह गई हूँ, गांव से थोड़ी दूर, इसी जंगल के बीच। ओ बेटा, वो सब बात छोड़, जल्दी अंदर आ, तुझे बहुत भूख लगी होगी। जैसे ही शाम ढली, राहुल मानो किसी और दुनिया में आ गया। चारों तरफ झिनझिन कीटों की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे कहीं दूर से लोमड़ी की आवाज और जंगल में हल्की हल्की उल्लू की आवाज भी गूंज रही थी। पूरा माहौल जैसे गांव की प्राकृतिक आवाजों से भरा हुआ हो। उफ मौसी, क्या लाजवाब खाना बनाया था आपने। इतने दिनों बाद इतना मजेदार और सुकून वाला खाना खाया है, बता नहीं सकता। देख बेटा, शहर का वो तैली भारी खाना खाकर तूने अपने शरीर का क्या हाल बना लिया है। 2 दिन यहीं रुक जा, ठीक हो जाएगा।
कमरे के अंदर बहुत गर्मी और घुटन थी। राहुल तो शहर की एयर कंडीशन जिंदगी का आदी था, इसलिए उसे अंदर काफी बेचैनी होने लगी। मौसी, कमरे में बहुत गर्मी और घुटन लग रही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं? हाँ बेटा, जाओ ना। अंदर की इस गर्मी में क्यों परेशान हो रहे हो? बाहर आंगन में चारपाई बिछी है, वहीं जाकर बैठो। ठंडी हवा लगेगी, अच्छा महसूस होगा। मौसी की बात सुनते ही राहुल आंगन की तरफ चल पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो शांत अंधेरी रात उसके लिए कितना डरावना रहस्य छुपाए बैठी है। शहर के मशीनी शोर से दूर यह शांत और ठंडी हवा राहुल के मन को छू रही थी। आसमान की ओर देखते हुए वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। नई नौकरी, नया जीवन। इस खुले आकाश के नीचे उसे जो सुकून मिल रहा था वह शहर की भागदौड़ में शायद ही कभी महसूस हो पाए। वह धीरे से खुद से बातें करने लगा। वाह, कितनी बढ़िया हवा है। ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़। शहर से कितनी अलग ये खुली हवा। काश जिंदगी यहीं ऐसे ही सुकून से बीतती। रात गहरी हो रही थी। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। तभी जंगल के अंदर से घुंघरू की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी और सामने की झाड़ियां अचानक हिलने लगी। अरे, ये झाड़ी कैसे हिल रही है? इस गहरी रात में इतनी सन्नाटे वाली जगह पर कोई तो है जो झाड़ी के पीछे छिपा है। शुरुआत में वह थोड़ा डर गया। इस सुनसान अनजान जगह में गहरी रात की वो आवाज उसके दिल को दहला देने के लिए काफी थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। लगता है कोई जंगली जानवर या बिल्ली होगा। गांव में ऐसा तो होता ही रहता है। राहुल चारपाई से उठा और दबे पांव धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया। वह झाड़ियों को ध्यान से देखने लगा, यह जानने की कोशिश करते हुए कि आखिर वहां क्या है। तभी राहुल ने देखा कि झाड़ियों के पास एक मछली पड़ी हुई है। अरे यार, मैं तो कुछ ज्यादा ही डर रहा था। यहाँ तो सिर्फ एक मछली पड़ी है। लगता है किसी बिल्ली का शिकार रही होगी। और ये घुंघरू की आवाज लगता है गांव के किसी घर से आ रही है। मैं तो सच में डर गया था। चलो अब जाकर थोड़ा सो जाता हूँ। आखिर राहुल ने सोचा, शायद यह कोई जंगली जानवर होगा या बिल्ली का काम हो सकता है। लेकिन इतनी रात में ये झाड़ियों में क्या कर रहा था और इतनी रात को घुंघरू की आवाज कहां से आ रही थी? बाहर की घटना को नजरअंदाज करके राहुल सोने की मुद्रा में बिस्तर पर बैठा था। वह इतना थका हुआ था कि उसे तुरंत नींद आने वाली थी। तभी खिड़की के बाहर से किसी के फुसफुसाने की धीमी आवाज आई। खिड़की के बाहर कौन फुसफुसा रहा है? छोड़ो, शायद मेरी थकान है। आज पूरे दिन बहुत भाग दौड़ हुई है, इसलिए दिमाग कुछ भी सोच रहा होगा। सो जाता हूँ। राहुल ने उस आवाज को अपनी थकान मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह गहरी नींद में जाने लगा। डर के माहौल को उसने गंभीरता से नहीं लिया, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह तो बाकी गांव की सुबह की तरह शांत और ठंडी थी, मगर राहुल के अंदर तूफान मचा था। पिछली रात का भयानक वाकया उसके दिमाग से जा नहीं रहा था। वो फुसफुसाहट, वो जलती आंखें, वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ज्यादा थकान के कारण उसने एक बुरा सपना देखा था। क्या रे, क्या इतना सोच रहा है सुबह से? चाय तो एकदम ठंडी हो गई। नहीं नहीं, कुछ नहीं मौसी, बस यूं ही सोच रहा था गांव का माहौल कितना शांत है। दिन तो किसी तरह कट गया, लेकिन रात होते ही राहुल फिर बिस्तर पर जा बैठा। कल की घटना उसके मन में घूम रही थी। वह जंगल की ओर देख रहा था। तभी बाहर से किसी के बुलाने की धीमी आवाज आई, जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा हो। इतनी रात को कौन मुझे बुला रहा है? इस टाइम बाहर कौन हो सकता है?
ठीक है, एक बार घर के बाहर से ही देख कर आता हूँ। कौन है बाहर? राहुल इस आवाज को अनसुना नहीं कर सका। वह जल्दी से देखने बाहर निकल पड़ा कि आखिर कौन उसे बुला रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वहां कोई नहीं था। बस चारों तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की हवा जो पेड़ों के बीच सरसराहट कर रही थी, जैसे रात खुद कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। कौन था वो? कौन मुझे बुला रहा था? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। छिप क्यों रहे हो? राहुल कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह गुस्से में मुड़ा और अंदर जाने लगा। ठीक उसी पल पीछे से एक नर्म और दर्द भरी आवाज गूंजी। रुको, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मेरी बात सुन लो। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा, उसके कदम वहीं थम गए। सामने लगभग 20 से 21 साल की एक लड़की खड़ी थी, लाल साड़ी में लिपटी, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से फीका पड़ा था। उसकी त्वचा ऐसी सफेद थी जैसे उसमें से सारा जीवन किसी ने छीन लिया हो। उसकी आंखें गहरे लाल, जिनमें दर्द, क्रोध और किसी अधूरी पुकार की झलक थी। राहुल उसकी आंखों को देखकर समझ गया, यह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह बहुत समय से इस जगह पर भटक रही है, किसी से अपना अधूरा सच कहने के लिए। मैं इस गांव की हूँ। बहुत साल पहले यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी परछाई अब तक इस जगह से नहीं गई। मेरी एक कहानी है, एक अधूरी कहानी। मुझे इसी गांव के राजमहल में मार दिया गया था ताकि मेरे साथ जो हुआ उसकी सच्चाई कोई न जान सके। लड़की की आखिरी बात सुनकर राहुल गहरी सोच में पड़ गया। क्यों इस लड़की को राजमहल में मारा गया था, यह सुनकर राहुल बहुत डर गया। राहुल अभी उस स्थिति को समझ ही रहा था कि तभी पीछे से मौसी की आवाज आई। अरे राहुल, इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? जल्दी अंदर आ। राहुल ने एक बार फिर उसी दिशा में देखा जहां कुछ पल पहले वह लड़की खड़ी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। इतनी जल्दी वो लड़की गायब कहां हो गई? यह सोचते हुए राहुल घबराकर जल्दी से घर के अंदर चला गया। सुबह राहुल के लिए अजीब सी बेचैनी लेकर आई। पिछली रात जो कुछ हुआ वह इतना असली था कि उसे सिर्फ एक भ्रम कहकर टालना नामुमकिन था। उस लड़की का करुण चेहरा और उसकी दर्द भरी आवाज, सब कुछ उसके दिमाग में गहरा बैठ गया था। वह जानता था कि इस घटना के पीछे कोई बड़ी बात छिपी है। बहुत देर सोचने के बाद उसने मौसी से बात करने का कठिन फैसला किया। मौसी सुबह की धूप में घर के बाहर बैठी थी। राहुल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। मौसी, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? सुबह सुबह इतना परेशान क्यों दिख रहा है? मौसी, इस गांव में कहीं पर कोई राजमहल है क्या? राहुल का सवाल सुनकर उनके चेहरे की शांति गायब हो गई और वहां एक अज्ञात चिंता दिखाई दी। उन्होंने राहुल की तरफ ऐसे देखा जैसे वह कोई निषिद्ध बात कर रहा हो। राजमहल? तू अचानक राजमहल के बारे में क्यों पूछ रहा है? उधर देखने की भी जरूरत नहीं है, वह ठीक जगह नहीं है। मौसी, कल रात जब मुझे बहुत गर्मी लगी क्या बोल रहा है तू ये सब? चुप हो जा, ये सब मन का बहकाव है। जा चुपचाप घर के अंदर चला जा। नहीं मौसी, आपको बताना होगा। वह लड़की कौन थी और क्या सच में उस राजमहल में किसी को खत्म किया गया था? राहुल की बेचैनी देखकर मौसी समझ गई कि अब झूठ बोलना मुश्किल है। उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी आंखों में एक पुरानी दहशत और दुख झलक उठा। जब तूने इतना कुछ देख लिया है तो अब क्या छुपाना? हाँ,
तेरी बात सच है। उस राजमहल में एक बदकिस्मत आत्मा आज भी घूमती है। वह राजा की इकलौती बेटी थी। बहुत सुंदर थी, पर उसका नसीब खराब था। बहुत साल पहले राजा की इकलौती बेटी वह प्यार कर बैठी थी, लेकिन उसका प्रेमी एक ऐसा लड़का था जिसे समाज बहुत नीचा मानता था। वह प्रतिभावान तो था, पर गरीब था। उनका प्यार सच्चा था, लेकिन जात पात के नियम बड़े जालिम थे। जब यह खबर राजा के कानों तक पहुंची, तो वह गुस्से से पागल हो गए। जात का घमंड और खानदान की इज्जत उनके लिए अपनी बेटी की खुशी से भी ज्यादा बड़ी हो गई। वह इस रिश्ते को मान नहीं पाए। फिर एक रात राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजे। अपनी बेटी की आंखों के सामने ही राजा ने लड़के को मारने का हुक्म दे दिया। राजकुमारी यानी राजा की बेटी ने अपने पिता के पैरों पर गिरकर बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस पत्थर दिल राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब उसने देखा कि उसके प्रेमी को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने पिता पर चिल्लाकर कहा कि वह भी अपने प्रेमी के साथ ही मरना चाहती है। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा का दिमाग खराब हो गया। गुस्सा और झूठे सम्मान के अहंकार में अंधे होकर उन्होंने अपने रक्षकों को आदेश दिया अपनी बेटी को भी खत्म कर देने का। उसी रात उस बेचारी को भी मार दिया गया। मौसी, उन दोनों के मृत शरीरों का क्या किया था उन्होंने? उन दोनों शरीरों का क्या हुआ, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। वो दोनों लाशें कहाँ गईं, ये आज भी राजमहल का सबसे बड़ा भयानक रहस्य है। लेकिन इतने साल बाद वह मेरे पास ही क्यों आई मौसी? गांव में तो और भी लोग हैं, मुझसे ही क्यों संपर्क किया? मुझे अब समझ आ रहा है। हे भगवान, मेरे दादाजी कहते थे, उस लड़के में एक खासियत थी। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी, किसी भी खतरे से न डरने वाली। हिम्मत? हाँ, ऐसा लगता है उस लड़की की आत्मा ने तुम्हारी आंखों में वैसी ही निडरता देखी है। तुम डरपोक नहीं हो। तुमने रात के 12 बजे आवाजें सुनकर बाहर जाने की हिम्मत दिखाई। उसे लगा होगा अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह तुम ही हो। वह डर दिखाने नहीं आई, वह मदद मांगने आई है। मुझे वहां जाना होगा मौसी। नहीं नहीं राहुल, पागल हो गया है। उन जगहों पर नहीं जाते, खतरा होगा। मुझे जाना ही होगा। उसने मुझे चुना है। अगर उसकी मुक्ति के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह मुझे ही करना पड़ेगा। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उस पर राहुल अब शहर का वो आम युवक नहीं रहा। वो एक अतृप्त आत्मा की आखिरी उम्मीद बन चुका था। उसने निर्णय कर लिया, आज रात वो उस अभिशप्त राजमहल जाएगा। मौसी के मना करने के बावजूद राहुल खुद को रोक नहीं पाया। वो खाली हाथ ही उस अभिशप्त राजमहल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, डर बढ़ रहा था, लेकिन उसका संकल्प अटल था। ये है इस गांव का सबसे शापित राजमहल, वो जगह जहां वर्षों पहले प्रेम और सम्मान के नाम पर एक भयानक कत्ल हुआ था। राहुल के सामने वो भारी दरवाजा अचानक खुल गया। राहुल बिना डरे राजमहल के अंदर चला गया और तभी बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। राहुल का दिल दहशत से भर उठा। तभी बाहर जैसे तूफान आ गया हो, तेज हवा चलने लगी। उस अंधेरे में राहुल ने महसूस किया कि कोई अजीब भयानक शक्ति उसे चारों तरफ से घेर रही है। वो साफ समझ गया था कि वो अब इस मौत के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। तभी राजमहल के अंदर से किसी के घुंघरू की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर गूंज उठी। कौन हो तुम? मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सामने आओ। मुझसे ही क्यों संपर्क किया? मेरा काम क्या है, मुझे बताओ। तुम आ गए। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? मैं तुमसे ही क्यों मिली? क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे वो हिम्मत दिखाई दी जो किसी और में नहीं है। मैं बदला नहीं चाहती, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए।
मेरी और मेरे प्रेमी की आत्मा आज तक इस अभिशाप में फंसी हुई है। मुक्ति? किस तरह की मुक्ति? हमारी लाशें आज भी इस राजमहल के पीछे बने गहरे कुएं में कैद है। हमारा अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए हमारी आत्माएं शांत नहीं हो पाती। ठीक है, मैं तुम दोनों को मुक्ति दूंगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम कल सुबह जाकर गांव वालों को सच बताओ। हमारे शरीर को उस कुएं से बाहर निकालो और विधि विधान से अंतिम संस्कार करवा दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा। राहुल ने अपना संकल्प पूरा करने का वादा किया। अब वो एक बेबस आत्मा की आखिरी उम्मीद बन चुका था। कल सुबह उसकी जिंदगी और इस गांव का इतिहास दोनों बदलने वाले थे। राहुल ने अपना वादा पूरा किया। सुबह होते ही वो गांव वालों को लेकर राजमहल गया, जहां से कठिन मेहनत के बाद उस अभिशप्त कुएं से उन दोनों प्रेमियों के अवशेष निकाले गए। राहुल ने अपना वादा पूरा किया। अहंकार की वजह से मारे गए वो दोनों प्रेमी आज विधि विधान से मुक्ति पा रहे थे। वर्षों का श्राप और इंतजार सब इस अग्नि में शांत हो गया। राहुल ने सिर्फ 2 अधूरे जीवन को सम्मानजनक अंत दिया।